क्या हाल है दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पीसीएस प्रयास पर स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरओ से संबंधित जो भी चीज़ें चल रही हैं कि आरओ का एग्ज़ाम आपका 22 दिसंबर को नहीं होगा। अभी तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि आपके मन में क्या प्रश्न चल रहे हैं। कुछ प्रश्न जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं उन्हीं को हम लोग डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप लोग हमसे जुड़ करके अपनी परेशानियां हमसे पूछ सकते हैं। उनका हल आप लोगों को जल्द से जल्द दिया जाएगा। उन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक, तो पहला प्रश्न जो आप लोगों के मन में होगा कि 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है कि नहीं। दूसरा ये कि एग्ज़ाम अगर दिसंबर में नहीं होगा तो कब होगा, कितनी शिफ्टों में होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन वाला जो इशू है, जो ऐसा कि पीसीएस में तो हमें देखने को नहीं मिलेगा कि आरओ की परीक्षा में अभी भी क्या नॉर्मलाइजेशन की जो चीज़ें हैं वो हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन है उसको क्लियर किया जा सके। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आपका एग्ज़ाम 22 दिसंबर को होगा कि नहीं होगा। अभी इसमें कोई भी ऐसी सटीक बात तो ना ही सामने निकल करके आई है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो इसलिए आपको भी यही मान करके चलना है जब तक दिवाली के बाद। अभी दिवाली से पहले तो आयोग कुछ नहीं बोलने वाला है। दिवाली के बाद अगर आयोग कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, उसमें कुछ अगर बता देता है कि कब डेट है, तो आप लोगों को उसके बारे में विचार करना है कि ये भी आपका पेपर एक्सटेंड करेगा। अदरवाइज़ तब तक आपको यही कंसीडर करके चलना है कि जो आपका एग्ज़ाम है आरओ का वो 22 दिसंबर को ही है। कब है दोस्तों? 22 दिसंबर को। एक हम लोग मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि अगर नहीं होता है, जो परिस्थितियां हमारे सामने हैं, अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन के इशू से नहीं खुश हैं तो अभी हम लोग अपनी मांग रखेंगे। ठीक, उन सब चीज़ों में अगर देखते हैं कि 22 दिसंबर को आयोग पेपर नहीं करा पाता है तो क्या चीज़ें रहेंगी कि अब कब होगा आपका एग्ज़ाम। तो हम लोगों ने देखा ही था कि कुंभ वाला केस जैसे कि पीसीएस के पेपर में आ रहा है, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, तो वो हमने पूरी साइकिल समझी थी कि जनवरी से लेकर के मार्च तक आयोग के पास बिल्कुल भी कोई समय नहीं मिल पाएगा जिसमें आयोग कोई भी परीक्षा आपकी आयोजित करा पाए। फिर बात आती है आपके अप्रैल महीने की। तो अप्रैल में क्या है दोस्तों कि अप्रैल में ऑलरेडी आयोग के सामने सबसे जो प्रायर जो उनका ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहने वाला है कि उनको जो इतने लंबे समय से पीसीएस प्री जो अटक रहा है, बार बार आगे बढ़ रहा है, स्थगित हो रहा है, उसको उनको आयोजित कराना उनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। ठीक, तो ऐसे केस में अप्रैल में भी आपका आरओ जो रहेगा मुश्किल पड़ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो 1 और 5 महीने की साइकिल आरओ के एग्ज़ाम में बढ़ जाएगी। तो ऐसा ना हो तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर एक बार आपका दिसंबर में पेपर एक्सटेंड होता है तो मुझे तो दोस्तों नहीं लगता, मुझे क्या ही लगता है कि अप्रैल से पहले तो एग्ज़ाम फिर आपका नहीं हो पाएगा। मार्च तक तो किसी कीमत में नहीं होना है। अप्रैल में वो पीसीएस का आयोजित कराएंगे, उसके बाद ही कहीं आरओ की बारी आने वाली है, क्योंकि प्रथम प्रायोरिटी उनकी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की ही रहने वाली है। अब दोस्तों इसमें कुछ बातें हैं कि कितनी शिफ्टों में होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन का इशू अभी इसमें रहेगा, क्योंकि पीसीएस में तो हम लोग को देखने को नहीं मिलने वाला है। तो देखो, बात दोस्तों ऐसी है कि अभी कुछ दिनों पहले ही आयोग ने नोटिस जारी किया था एक, जिसमें कुछ पैटर्न में चेंज किया था और उसी में बताया गया था कि अब जो आरओ का पेपर है उसमें अलग अलग शिफ्टों में होगा, और अलग अलग शिफ्टों में होने के कारण अब उसमें हमको नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जो अपने आप में ही एक बहुत कंफ्यूजिंग प्रक्रिया है, जिसके बारे में आज तक ना कोई समझ पाया है, ना आगे कोई दोस्तों समझ पाएगा। एग्ज़ाम में ये ना लागू हो यही हम लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन ये सरकार और आयोग की इच्छा है, ऐसा उन लोगों का कहना है कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों का हम लोग पेपर नहीं करा पाएंगे, बल्कि ये एक अपने आप में हास्यात्मक है। इतने बड़े देश में जहाँ इतनी बड़ी संख्या में चुनाव कराया जा सकता है, अपनी लाइफ में जितनी इम्पोर्टेंस आप, जितना हम लोगों के लिए वोट इम्पॉर्टेंट है कि सही वोट पड़े, उसी तरीके से हम लोग के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों कि जो हमारा एग्ज़ाम हो वो भी उतनी फेयरली तरीके से ऑर्गेनाइज हो, उसमें भी किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो। ठीक है, तो जब एक काम आप लोग करा रहे हैं इतनी जनसंख्या में, तो 10 लाख बच्चों का क्या पेपर नहीं आयोजित हो सकता है? आसानी से आयोजित हो सकता है, लेकिन फिर भी आयोग का कहना है कि नहीं आयोजित हो पाएगा, तो उसीलिए वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लाए थे। ठीक, तो अभी तो आरओ के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि आरओ का डेट भी बढ़ी हो या नॉर्मलाइजेशन कैंसिल हो गया हो। अभी जो आरओ से संबंधित आयोग ने बात कही थी, आयोग अभी उसी पर टिका हुआ है। वो बातें ये थी कि आपके पैटर्न में चेंज हुआ है, जो आपका जीएस
और हिंदी का पेपर जो अलग अलग होता था, मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप होता था, अब वो गैप नहीं होगा। एक साथ 3 घंटे का पेपर होगा और अलग अलग शिफ्टों में होगा। शिफ्टों की वजह से नॉर्मलाइजेशन होगा और जो डेट रहेगी आपकी 22 दिसंबर रहेगी। इस पर अभी आयोग ने खुल करके कुछ नहीं बोला है। अगर हम लोग नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहते हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने पीसीएस के लिए सब लोगों ने मिल करके मेहनत करी, उसी प्रकार एक बार फिर से हम लोगों को आरओ के लिए अपनी आवाज़ उठानी होगी और यही कोशिश करनी चाहिए हम लोगों को कि आरओ के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया हम लोगों को देखने को ना मिले। दोस्तों, अगर आप लोग करंट अफेयर्स की अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और अगर उसमें कोई भी डाउट आ रहा है तो आई दृष्टि से संबंधित वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे और क्विज फॉर्मेट में भी वीडियोज़ पढ़ रहे हैं, कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, वो भी 1-2 दिन में अपलोड होने लगेंगे। तो वहाँ से आप लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हाईलाइटेड मटेरियल है करंट अफेयर्स का, उनकी सारी पीडीएफ्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप लोग चाहें तो पर्सनली आप लोग मुझे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को जो हाईलाइटेड मैटर है आई दृष्टि का, वो आप लोगों को मैं सेंड कर दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।